नमस्कार साथियों, यह YouTube का पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंड। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। कल राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी इलेक्शन में मैच फिक्सिंग हो रही है, क्योंकि बिहार में नवंबर तक इलेक्शन होने वाले हैं। वो 4-5 बार बिहार गए तो उनको अंदाजा हो गया कि वहां पर क्या माहौल है। उनकी पार्टी बिल्कुल निष्क्रिय है। 4.5 साल तक वो बिहार नहीं गए। उनकी आदत है जहां पर इलेक्शन हो गए 4-5 महीने के लिए वो उससे पहले वो जाते हैं किसी जगह पर, वो देखने के लिए माहौल वगैरह क्या है। उनकी पार्टी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि जब 4.5 साल तक पार्टी के कुछ प्रोग्राम नहीं हो, कार्यक्रम नहीं हो, तो पार्टी 4.5 साल के बाद जिंदा करना आसान बात नहीं है। दूसरी बात है, उनके पार्टनर है लालू जी। लालू जी का रिकॉर्ड सब लोगों को पता है कि वो जब उनको याद आती है लालू जी के राज की, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं वहां के लोगों के। लालू जी के दौर में अगर कोई राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ कोई बोले तो गायब ही हो जाते थे। वहां पर इतना जंगल राज था। ये मेरी टिप्पणी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि बिहार में जंगल राज चल रहा है। ऐसी हालत थी। वहां पर एक मुस्लिम सांसद था, या वो पॉलिटिशियन था, शहाबुद्दीन, जब अब उसकी जेल में डेथ हो गई है। वो किसी भी हिंदू लड़की को उठाता था कि ये मेरी बीवी होगी, ये सुंदर है, तो कोई उसको रोकने की किसी में हिम्मत नहीं थी। ऐसा हाल बिहार का लालू जी के शासन में हुआ था। लालू जी के शासन में तो बहुत ही ज्यादा चारा घोटाला सामने आया, उसके लिए लालू जी की सजा भी मिली। तो आप देख रहे हैं कि लालू जी का जब दौर याद आता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो नीतीश जी से नाराज है वो कहते हैं कि नीतीश जी कुछ कर नहीं रहे, और नीतीश जी ने ये दावा किया, वो दावा। लेकिन जब उनको लालू जी का दौर याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं नीतीश जी को ही वोट देना पड़ेगा। और लालू जी ने एक फार्मूला बनाया है, एमवाई फार्मूला। मुस्लिम मुस्लिम इसलिए क्योंकि मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देंगे। और यादव यादव भी अब उनसे छिटक रहे हैं, अलग हो रहे हैं थोड़े बहुत, क्योंकि उन्होंने लालू जी का सिस्टम देखा और उन्होंने देखा कि वो उनके ज़माने में अगर कोई ऑफिसर वगैरह होते थे वो यादवों को ही प्रेफरेंस देते थे। लालू जी के चारा घोटाले को कोई बोला नहीं, लालू जी के शहाबुद्दीन को कोई बोला नहीं है। वहां पर किडनैपिंग, लोग बैंक में जाने से भी डरते थे। बैंक में कई ऐसी होते थे कि अगर बैंक वाले कहते थे कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है पैसा लेने के लिए, तो वो बैंक वालों को भी, मैं सब बैंक वालों को बदनाम नहीं करना चाहता, कोई एक आध ऐसे मैंने सुना है कि वहां पर वो क्या करते थे, कहते कि अगर आप हमसे ही कुछ पैसे ले लो, 1% 2%, तो हम बैंक में ही पैसे रख दो, नहीं तो अगर हम वापस बैंक में पैसे लेके जाएंगे तो हमारी जान बचेगी नहीं। ऐसी हालत बिहार में थी। गुंडागर्दी हर जगह थी, कोई बोल नहीं सकता था, किसी को कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं थी अगर जेन्युइन हो गए। जमीन की लूटमार भी होती थी। जो वहां पर उदंड लोग थे उन्होंने जमीनों पे कब्जा की, गरीब लोगों को परेशान किया। यानी कि बिहार में जो कुछ, मतलब शायद इथोपिया में भी या सीरिया में भी नहीं हो, वो बिहार में हुआ लालू राज के दौरान। इसके मुकाबले में ये देखना पड़ेगा कि नीतीश जी के शासन में, एक तो नीतीश जी खुद ईमानदार हैं, दूसरी यह है कि
शराबबंदी की, उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को, क्योंकि शराब पीकर लड़ाई झगड़े होते थे। शहाबुद्दीन को तो नीतीश जी के ज़माने में ही जेल भेजा गया। अब कांग्रेस का जो है, अगर वो अलग से इलेक्शन लड़ेंगे तो उनको 0 सीट भी नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल ही हार जाएंगे। उनकी मजबूरी है कि लालू जी की पार्टी आरजेडी से ये गठबंधन करने का मजबूरी है, लेकिन उनकी भी इमेज इतनी ठीक नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी ने ये बयान दिया है कि वहां की गेम जो है फिक्स होगी, इलेक्शन फिक्स होगी बिहार के। वैसे ये बात नहीं है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा है कि आप हमें साबित करके दे दो कि ईवीएम में गड़बड़ होगी। लेकिन लालू जी की पार्टी और कांग्रेस भी चाहते हैं कि बैलेट से ही इलेक्शन होता है, कि वो हमने ये भी देखा है कैसे बूथ लुटे जाते थे, और जो भी लोग आम लोग हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेते थे। इलेक्शन से पहले पैसे भी बढ़ता था, शराब बढ़ती थी, इस तरह से इलेक्शन होते थे। शायद अभी भी पैसे का इस्तेमाल होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पैसे का इस्तेमाल रुका होगा, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी और लालू जी की पार्टी की हालत खस्ता है। यहाँ पर जब तक बीजेपी का साथ नीतीश जी को है, नीतीश जी को हराना मुश्किल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी सेंटर में बहुत अच्छा काम कर रही है। शौचालय, वो कह रहे हैं कि लोग शौचालय की बात हम करें तो बिहार में शौचालय भी नहीं होते थे। ओपन डेफिकेशन, ओपन खेतों में जाते थे और अपने आप को रिलीव करते थे। इतने लैट्रिन बाथरूम बने, लोगों ने अब सोची स्वच्छता की ओर लोगों का रुझान बढ़ गया है, लोगों को आवास मिले हैं। जो नौकरियों में पैसे देकर नौकरियां दी जाती थी उसमें भी फर्क आ गया। लोगों को अब ईमानदारी से जो होगा, जो जिसका हक बनता है उसको मिलता है। और इस जो ये गठबंधन है बीजेपी और नीतीश जी का, वो अति पिछड़ा वर्ग जो उनकी भी उनको सुध आई हुई है, वो भी उनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक पहले जब होता था, जो रिजर्वेशन होता था, उसमें जो पिछड़े वर्ग है या दलित वगैरह है, दलित अनुसूचित जाति वगैरह, उनमें किसी खास तबके को ही फायदा हुआ है। लेकिन मोदी जी खासकर ये प्रयास कर रहे हैं कि सब जो पिछड़े से पिछड़े हो उन लोगों को भी फायदा हो। ये बात लोग समझते हैं। इसलिए इस बार इलेक्शन में बीजेपी की जीत निश्चित है। ये सोचकर राहुल गांधी घबराए हुए हैं और अब कहने लगे हैं कि हमारी जो मैच फिक्सिंग बिहार में होगी जैसे महाराष्ट्र में हुई। अब मैंने ये देखा है कि इतनी ज़्यादा तरक्की मान लो नहीं हुई हो नीतीश जी के राज में, लेकिन बहुत तरक्की हुई। सड़कें बनी हैं, सफाई है। एम्स, पहले जो मनमोहन सिंह की हुकूमत में एक एम्स बना था और उससे पहले एक एम्स बना था। अब बताते हैं कि 8 एम्स बन गए हैं नीतीश जी की सरकार में, मोदी जी की सहायता से। पैसा तो सेंटर से ही आता है। मोदी जी की सहायता से लोगों को एम्स मिले हैं। लोगों को दिल्ली नहीं भटकना, दर बदर नहीं होना पड़ता है कि दिल्ली एम्स में ही चले और वहाँ से इलाज करवाएं। दूसरी बात है, ये बिहार के लोग असली बहुत मेहनती हैं। अगर आप देखोगे कहीं भी जगह, कहीं भी स्थानों, हर एक शहर में आप बिहारी को देखोगे, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, वो बहुत ही मेहनती है। लेकिन ऐसा है कई लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं, बाहर से बहुत से लोग बाहर रहते हैं, उनमें से कई लोग क्या कहते हैं कि उनको बिहार में क्या हो रहा है उसकी जानकारी अच्छी तरह से मिलती नहीं है। बस उनके घर वाले, जो बाकी साथी जो अपने बिहार में रहते हैं, वो उनको बताते हैं। वोट डालने के लिए वो बिहार आ जाते हैं। हो सकता है कि ऐसे लोग जाति के नाम पर वोट दें। वैसे एक चीज़ बिहार की हिस्ट्री रही है
क्योंकि जो पहले राजनेता थे, जैसे लालू का शासन था, कांग्रेस का शासन था, तब जो राजनीतिक पार्टियों को दिखाने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वो जाति का ही सहारा लेते थे। लेकिन अब लोग समझ गए हैं और जाति से ऊपर उठकर वो देश की भलाई, अपनी भलाई के लिए वोट देते हैं। आप देख रहे हैं कि जब जब भी देश की भलाई होगी, लोग ये समझने लगे हैं कि हमारी भी भलाई होगी। जब ईमानदारी होगी तो देश की भलाई होगी, जिससे कि हमको भी राहत मिलेगी, यानी वहाँ बिहार के लोगों को भी राहत मिलेगी और बाकी लोगों को भी राहत मिलेगी। महिलाओं के लिए क्या काम हुआ है, ये भी बहुत सोचने की बात है, देखने की बात है। राहुल गांधी जी ने एक औरत से पूछा क्या आपको पढ़ाई कैसी है सरकारी स्कूल में, तो इस लेडी ने कहा बहुत अच्छी है, साइकिल मिला, किताबें मिली, टीचर पढ़ाते हैं, कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। तो ये सुनकर राहुल गांधी को अजीब सा लगा उसको, ये क्योंकि उसी माइंडसेट था कि बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब उस लेडी ने उसको जवाब दिया तो ऐसा ही मुंह लटकाकर राहुल गांधी वहाँ से चले गए। बिहार में बहुत ज़रूरत है अभी होना है, लेकिन बिहार में बहुत कुछ हुआ भी है बीजेपी के सपोर्ट से, नीतीश के राज में। अगर बीजेपी को इस तरह ही या काम करने का मौका मिला तो बिहार बहुत आगे जाएगा। बिहार को सहायता की भी ज़रूरत, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ भी आते हैं, सूखा पड़ता है, उसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे, नेसेसरी जो स्टेप्स वो सरकार को उठाने पड़ेंगे। तो बिहार नंबर 1 पहले जो होता था, बिहार दोबारा नंबर 1 बन जाएंगे। वहाँ पर बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी होती थी, बिहार में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, बिहार में जयप्रकाश नारायण पैदा हुए हैं, बिहार में कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए हैं। बिहार एक दिन दोबारा नंबर 1 पहुंचेगा, लेकिन उनका नेतृत्व अगर अच्छे लोगों के हाथ में होगा। अगर वो पूरी तरह से जाति उपजाति अनुसूचित जाति सोचकर वोट ना दे, सिर्फ वो अच्छे कैंडिडेट को वोट दे, अच्छे पार्टी को वोट दे, जैसा कि मुझे लगता है कि इस बार ऐसा ही होगा, तो बिहार बहुत ही तरक्की करेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।